चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जहां शौर्य की गंगा बही, वीरता का सूरज चमका और त्याग की मिसालें कायम रही। यह किला भारत का गौरवशाली इतिहास बयां करता है। मेवाड़ के राजाओं की राजधानी रहा है और कई ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी। चित्तौड़गढ़ में 3 प्रमुख जौहर हुए थे। इन जौहरों में हजारों रानियों और क्षत्रानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जौहर की घटनाएं यहाँ की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में से है, जो राजपूतों के गौरव और स्वाभिमान को दर्शाती है। यह किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है, जिनमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी है। इस किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत है कि कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। इसकी बाउंड्री वॉल 13 किलोमीटर की है। यह किला 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा भाग जंगल इलाका है, जो कि रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है। सन 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे और मेन गेट का नाम था सूरज पोल। ये वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला किया था। इस किले को आप अपनी गाड़ी या बाइक से घूम सकते हैं या फिर ऑटो भी कर सकते हैं। यह किला बाकी किलों की तरह नहीं है जहां हम पैदल घूम सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आप कोई भी व्हीकल ले और हर पॉइंट के पास पार्किंग मिलेगी, वहाँ पे पार्क करके पॉइंट देख ले। इस किले को देखने के लिए टिकट ले। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपए है। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल, यानी कि जौहर कुंड। ये उस जमाने में गहरा कुंड हुआ करता था। इसे एएसआई ने बंद करवाकर इस पर गार्डन बनवा दिया है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित करवाया जाता है, जिसे बोलते हैं जौहर मेला। उस समय मेवाड़ के राजा उदयपुर के सिटी पैलेस से यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में 3 बार जौहर की घटनाएं हुई। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय महारानी पद्मिनी और उनके साथ कई क्षत्रानियों ने जौहर किया। चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी का नाम भारतीय इतिहास में उनकी अनुपम सुंदरता, साहस और आत्मसम्मान के लिए अमर है। महारानी पद्मिनी सिंहल की राजकुमारी थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। उनकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ईस्वी सन 1303 में खिलजी ने महारानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर उन्हें पाने की लालसा की और चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया। और इस समय रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को जिंदा आग में जला दिया था। गौमुख कुंड एक प्राकृतिक जल स्रोत है, जिसे गाय के मुख के आकार की संरचना के लिए ये नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गौमुख कुंड के पास एक शिवलिंग स्थित है, जहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं।
इस कुंड की सबसे स्पेशल बात यह है कि इस कुंड का पानी गर्मियों में ठंडा और ठंड के मौसम में गर्म होता है। और कहा जाता है आज तक किसी को भी ये नहीं पता है कि इसका पानी आता कहाँ से है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले के भीतर स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारक है। इसे जैन धर्म के प्रतीक और उनकी धार्मिक आस्थाओं के सम्मान में बनाया गया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के शासनकाल में एक जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल ने करवाया था। यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। इसमें कुल 7 मंजिलें हैं और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। स्तंभ पर बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें तीर्थंकरों की मूर्तियां मुख्य आकर्षण है। इसकी दीवारों पर जैन धर्म से संबंधित चित्र और लेख है और इसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के सम्मान में समर्पित किया गया है। यह कीर्ति स्तंभ न केवल जैन धर्म की धार्मिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य और कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह स्तंभ चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है और राजस्थानी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। इसी कीर्ति स्तंभ को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ इस स्तंभ का निर्माण 1433 से 1438 के बीच महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 38 मीटर है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। इसके चारों ओर अद्भुत नक्काशी और मूर्तिकला की गई है। स्तंभ की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को बनाया गया है। यह स्तंभ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। यह स्तंभ गुजरात के सुल्तान महमूद शाह प्रथम पर महाराणा कुंभा की विजय का प्रतीक है। रानी पद्मिनी का महल यह महल किले के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह महल राजपूत स्थापत्य शैली में बनाया गया था और महल के चारों ओर एक सुंदर जलाशय है, जिसे रानी पद्मिनी के महल की शोभा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जलाशय के मध्य में एक मंडप बना हुआ है, जिसे मुख्य महल से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है। कुंभा महल यह महल चित्तौड़गढ़ किले के सबसे प्राचीन और भव्य महलों में से एक है। इसे महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था और उनके नाम से ही प्रसिद्ध है। इस महल में महाराणा कुंभा और उनके परिवार को रहने के लिए कई कक्ष बनाए गए थे। महल में दरबार हॉल और एक गुप्त सुरंग भी थी। कहा जाता है कि युद्ध के समय रानी और अन्य महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। रानी पद्मिनी और कर्णावती के बलिदान की गाथाएं इस महल से जुड़ी हुई है। यह महल केवल एक आवासीय भवन नहीं था, लेकिन यह मेवाड़ की कला, संस्कृति और शौर्य का केंद्र भी था। फतेह प्रकाश महल यह महल अब एक संग्रहालय है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियाँ संरक्षित है। मीराबाई मंदिर भक्ति कवयित्री मीराबाई को समर्पित यह मंदिर उनकी भक्ति और कृष्ण प्रेम को दर्शाता है। कालिका माता मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर, जिसे बाद में कालिका माता के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। सूरजपोल दरवाजा ये इस किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इस दरवाजे पर पड़ती थी। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम सूरजपोल है। अगर कोई भी हमला करने की या ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो यहाँ
ऊपर से गरम तेल और पानी डाला जाता था ताकि उसके हाथ पैर जल जाए और वो फिसल कर नीचे गिर जाए। यहाँ छोटे छोटे जो छेद बने हुए हैं वो तीर कमान चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ये अरावली हिल का हिस्सा है और इसे कुंभकर्ण पहाड़ी कहा जाता है क्योंकि इसे देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुंभकर्ण सोया हुआ है। इसको ऐसा बनाया नहीं गया था, ये नेचुरली ही ऐसी है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में अलाउद्दीन तंबू लगाकर 6 महीने तक रुका था। और ये जो खेतीबाड़ी वाला एरिया दिख रहा है वो उस जमाने में जंग का मैदान हुआ करता था और इसी मैदान में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ किले को घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच का, जब मौसम सुहावना होता है। यह किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये स्थान इतिहास, कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए खजाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।